नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीपीटी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों की सीरीज़ के पार्ट 7 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का जो प्रश्न है वो है कि अक्टूबर 1959 में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी तमिलनाडु, सी केरला और डी कर्नाटका। तो जो पहली बार जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई थी वह हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से आपकी जो व्यवस्था शुरू हुई थी पंचायती राज की। अगला प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वह है आपका शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि हरिपुर किस देसी रियासत की राजधानी थी? ऑप्शन ए गुलेर, सी डाडा साहिब, सी आपका अम्ब और डी आपका नदौन। तो हरिपुर जो थी वह आपकी गुलेर की राजधानी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रामचरित मानस में रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या शेर खान सूरी के? तो रामचरित मानस में रचयिता तुलसीदास जो थे वह अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की परपट्टी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? ए एल्यूमिनियम, बी निकल, सी लोहा और डी सिलिकॉन। तो पृथ्वी की परपट्टी पर जो सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है उस धातु का नाम है एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, बी एसबीआई, सी यूबीआई और डी है पीएनबी। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आपके एसबीआई बैंक को जाना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने पहला ओलंपिक हॉकी गोल्ड जीता, या भारत ने पहला अपना ओलंपिक में हॉकी गोल्ड मेडल कब जीता? ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है 1928, 1932, 1936 और 1948। तो जो भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था वह जीता था 1928 में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया? 2019 की बात हो रही है कि 2019 में खेल रत्न पुरस्कार जो था राजीव गांधी वो किसे दिया गया था? ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी है बजरंग पुनिया और सी है आपका हिमा दास और डी है मैरी कॉम। तो 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वह ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, बजरंग पुनिया को दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में शामिल नहीं होगा? ऑप्शन ए शूटिंग, बी बैडमिंटन, सी टेनिस और डी फुटबॉल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि कॉमनवेल्थ खेलों में 2022 में जो गेम शामिल नहीं होगा या नहीं हुआ था तो वह था आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शूटिंग को कॉमनवेल्थ 2022 की गेमों में शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार किस जिले से संबंधित है? कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर या मंडी? तो परमवीर जो चक्कर विजेता संजय कुमार जी थे वह हमारे ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, बिलासपुर से संबंधित है। परमवीर चक्र संजय कुमार जी बिलासपुर से संबंधित, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? ऑप्शन ए है युद्ध, बी है राज दरबार, सी है श्री कृष्ण एवं राधा और डी है आपका प्राकृतिक सौंदर्य। तो जो इस प्रश्न का सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय जो है वो श्री कृष्ण एवं राधा जी के बारे में बताना है, ये उनका मुख्य क्या है विषय है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भाई दो ना पाई निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन और डी खादी आंदोलन। तो भाई दो ना पाई ये आंदोलन जो था ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दो भाई ना पाई आंदोलन का विस्तार के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसने कहा था किताब किसने लिखी? उसने कहा था यह किताब किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है यशपाल, बी है आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी और सी है सूर्यकांत निराला और डी है आपका APD पांडे। तो इस उसने कहा था ये पुस्तक लिखी थी आपके ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस पुस्तक को लिखा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में दी लिटिल लहासा के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है? काजा, मंडी, धर्मशाला, केलांग। तो इसका राइट आंसर है कि जो हमारे भारत में दी
लिटिल लहासा के रूप में जाना जाता है, वह आपका ऑप्शन नंबर बी, धर्मशाला को लिटिल लहासा के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कांगड़ा घाटी में चाय का उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1770 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1850 ईस्वी में, और सी है आपका 1790 ईस्वी में, और ऑप्शन डी है 1820 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 1850 ईस्वी में जो था वो क्या किया गया था, हमारी कांगड़ा घाटी में, जो हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी है, उसमें चाय का प्रारंभ या उत्पादन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी नहीं पाई जाती है दूध में, बी टमाटर में, सी अमरूद में, और डी है संतरा में। तो विटामिन सी जो है वह आपकी दूध में नहीं पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है। आपको पता है कि विटामिन सी खट्टी चीज़ों में पाई जाती है, जैसे टमाटर खट्टे होते हैं, संतरा अमरूद भी खट्टे होते हैं, कई कई अमरूद आपने देखा होगा। तो विटामिन सी जो है वह नहीं पाई जाती है, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती है, आपने हमेशा याद रखना है, विटामिन सी हमेशा ही खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, सिरमौर या कुल्लू? तो जो आपकी पट्टन घाटी है वह आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है, यानी राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। अगला प्रश्न है कि यदि एक आदमी पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ कौन सी दिशा होगी? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी पूर्व और डी पश्चिम। तो यदि एक आदमी पूर्व की ओर खड़ा है तो उसके दाएं हाथ की तरफ जो है वो उसकी जो दिशा होगी वह होगी उसकी ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है, दक्षिण दिशा उसके दाएं हाथ की ओर होगी। अगला प्रश्न है, कि भारत का भविष्य नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ए आपका अमर्त्य सेन, बी है आपका बिमल जालान, और सी है अभिषेक नायर, और डी है आपका चेतन भगत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, भारत का भविष्य नामक पुस्तक आपके बिमल जालाना ने लिखी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, किस वर्ष भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1956 में जो था वो राज्य पुनर्गठन एक्ट पास किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में जब दोनों पद, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक ही समय में रिक्त हो जाते हैं तो उस समय निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।